इस पृथ्वी पर है अनेकों देश, जिसमें प्रकृति की गोद और हिमालय की वादियों में बसा हुआ है एक छोटा सा देश भूटान। यहाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भूटान और उसके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी साक्टेंग वाइल्ड लाइफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह देश है जहाँ इंसानों से भी ज़्यादा महत्व दिया जाता है प्रकृति को, और जहाँ प्रकृति ही है सब कुछ। यहाँ की सारी संपदा निर्भर करती है इसी प्रकृति पर, और जहाँ प्रदूषण है 0%। ये दोस्तों इस देश में लोग रहते हैं बड़े ही सौहार्द के साथ, और जहाँ का परम धर्म ही है अतिथि देवो भव। लेकिन दोस्तों इस हिस्से पर लग चुकी है किसी की बुरी नज़र, और ये बुरी नज़र है दोस्तों चीन की। और हम आज बात करने वाले हैं भूटान के इस अटूट हिस्से पर चीनी दावा को लेकर के। तो दोस्तों हम सारे प्रकरणों पर विचार करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो फिर आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या है भूटान के नए क्षेत्र पर चीनी दावा। उन सारे दावा को जानेंगे, क्या आजकल क्यों भूटान रह रहा है सुर्खियों में, और आखिर इसका कारण क्या है, और आगे है सो क्या हो सकता है। इन सारे विकल्पों पर हम लोग विचार करेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग, क्या है मेन सुर्खियाँ। देखिए, भूटान के पूर्वी भाग में है सो एक वन्यजीव अभयारण्य है जिसका नाम है साक्टेंग वन्यजीव अभयारण्य, जिसको कि चाइना ने विवादित क्षेत्र बताया है और अपना द्वीप बताया है। इसके ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी यानी GEF की जो काउंसिल की जो मीटिंग होती है, पिछले महीने में 58वीं मीटिंग हुई थी जून 2020 में। इसमें इस अभ्यारण्य की फंडिंग को रोकने की कोशिश की थी। ठीक है, यही मेन कारण है इस क्षेत्र पर दावा जो चीन है, यही मेन सुर्खियां हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि GEF यानी ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी काउंसिल होता क्या है। इट इज़ अ ग्लोबल बॉडी डेट फाइनेंसेस द प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल एरियाज विच हैज़ बीन एस्टेब्लिश इन 1992। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या 183 है, और इसका हेड क्वार्टर जो है आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पड़ता है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर क्या है साक्टेंग वन्यजीव अभयारण्य। इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो साक्टेंग वन्यजीव अभयारण्य है, इसकी स्थिति है भूटान के सुदूर पूर्व में त्रासी गंग जिला में पड़ता है, और इसके पूर्व उत्तर में है जो अरुणाचल प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। और इसकी स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी, और इसका क्षेत्रफल जो है 750 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है, मतलब 290 स्क्वायर मीटर माइल है। इस प्रदेश में जो प्रमुख पादप और जंतु है उसके बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। इस प्रदेश में सुबल्पाइन कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक, फिर एंडेमिक स्पीसीज भी बहुत सारे पाए जाते हैं। फिर रेड फांडा है, ब्लैक बियर है, ये तो पाया जाता है अलग से। और जो मेन यहाँ पर जो स्पीसीज एक और है पौधों की, इसको बोलते हैं ईस्टर्न ब्लू पाइन या भूटानी पाइन बोलते हैं हम लोग। उसके बाद है ब्लैक रम्प्ड मैगपी है, ये पक्षी है जो पाया जाता है। तो मैं इन सारे का सो पिक्चर्स दिखा देता हूँ। जैसे देख सकते हैं ये कॉनिफेरस है, सो फॉरेस्ट हो गया। ये वहाँ का जो एंडेमिक स्पीसीज़ में ये सारे स्पीसीज जैसे दुर्लभ प्रजाति है ये पाए जाते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लू पाइन या भूटानी पाइन बोलते हैं। और ये हो गया ब्लैक रम्प मैगपी हो गया। ये इस चीज़ के लिए सो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये सब मेन वहाँ की वनस्पति हुई या पशु पक्षी हुए। तो समझते हैं भूटान के मैप को। तो चलिए हम सीधा चलते हैं भूटान की तरफ रुख करते हैं। जो आप देख सकते हैं ये एरिया छोटा सा भूटान, इधर से लगा हुआ है चाइना ऑक्युपाइड है, सो तिब्बत रीजन है ये एरिया। ठीक है, लाशा वगैरह वाला जो एरिया हुआ है, नीचे में बांग्लादेश हो गया, इधर से नेपाल है, और यहाँ पर जो ये क्षेत्र जो दिख रहा है ये अपना अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो चलिए हम सीधा रुख करते हुए आगे की तरफ और अंदर चलते हैं। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो एक्चुअली में यहाँ पर है, ये वाला एरिया जो है ये देख क्षेत्र है भूटान। ठीक है, ये पहाड़ी पे बसा हुआ ये सेक्टांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आप देख पा रहे होंगे। और चलते हैं हम लोग अंदर और देखते हैं। आता हूँ, बड़ा ही मनोरम दृश्य लगेगा अगर आप 3D में देखेंगे कि ये पहाड़ी पे बसा हुआ जो ये एरिया है। ठीक है, ये रहा सेक्टांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये टोटल का टोटल है। ठीक है दोस्तों, तो फिर चलते हैं हम आगे की। तो देखिए दोस्तों, आपको ये मैप के थ्रू आपको नज़र आ रहा होगा कि जो चाइनीज़ जो
इंट्रूजन का जो हमेशा काम करते रहते हैं। यहाँ पर इधर सिक्किम है, यहाँ पर ये भूटान का एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर साक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, और ये देख सकते हैं इसका बॉर्डर भी चाइना का यहाँ पर नहीं लगता इस अभ्यारण्य से। फिर भी चाइना की हड़प नीति रही है कि किसी भी क्षेत्र को अपने मैप पे दिखा देना या बता देना। और इधर आप देख पा रहे होंगे ये इलीगली ऑक्युपाइड है, सो तिब्बत रीजन है चाइना के द्वारा, ये वाला जो लासा वगैरह वाला एरिया हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं ये रहा पूरा ये साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा। और इधर तो भैया ये इधर अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो गया। भाई जब यहाँ पर आप चाइना का कोई बॉर्डर ही नहीं है, फिर वो कैसे बता रहे हैं कि ये हमारा है? ये बहुत ही सोचनीय प्रश्न है, और इसीलिए है शायद है इसको फटकार लगी और इसकी बातों को नहीं माना गया GEF की काउंसिल की मीटिंग में। देखिए इसमें मेन मुद्दा क्या है वो हम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें मुख्य मुद्दा क्या है कि भूटान सरकार का कहना है कि उसने विवादित क्षेत्र बताया, लेकिन भूटान सरकार का कहना है ये कभी नहीं रहा है यह विवादित क्षेत्र। भूटान सरकार ने इसे सिरे से किया खारिज और कहा कि यह भूटान का अटूट हिस्सा रहा है, ठीक। भूटान का सिर्फ 2 भाग है, ठीक है। भूटान का सिर्फ उत्तरी भाग में एक पसमलुंग है, और पश्चिमी भाग में पड़ता है डोकलाम पड़ता है, वहीं से सिर्फ चाइना का विवादित क्षेत्र रहा है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन सा एरिया है। जैसे देखिए ये मैप पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ही पसमलुंग हो गया, और यहाँ पर देखिए ये जो एरिया है डोकलाम है, जहाँ पर कि डोकलाम इशू चल रहा था। 2017 की बात है, जब है सो यहाँ पर है सो चाइनीज़ है सो आर्मी आकर के बैठी हुई थी लगभग 72 घंटे तक, 2 आवर्स तक है सो वहाँ बैठे रहे दोनों आमने सामने। लेकिन यहाँ से ना चाइनीज़ है सो जा रही थी, ना ही इंडियन जो सोल्जर्स से जा रहे थे। आखिरकार फिर बाद में जाके है सो चाइनीज़ लोगों को पीछे हटना ही पड़ा, जैसे कि अभी वर्तमान में जो चाइनीज़ स्टर्न और इंडिया बॉर्डर पे जो स्टैंड ऑफ हुआ था और हटना पड़ा है उसको, ठीक है। लद्दाख में सेम सिचुएशन वहाँ पर हो गई थी। तो ये कारण है, और चाइना की एक नीति रही है कि किसी भी क्षेत्र को बता देना विवादित, फिर हड़पते अंदर घुस जाना, और फिर उसके बाद उस चीज़ को भी हड़प जाना। तो ये किसी तरीके से है सो कुछ नहीं है, ये बस इंडिया को बॉर्डर टेंशन देने की एक साजिश है चाइना की, और कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं आगे और बता देना चाहता हूँ कि जब अरुणाचल को मैप पर दिखाया गया था, मान लीजिए जब चाइना ने दिखाया था, तब भी इसका जिक्र नहीं किया था कि भाई ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये हमारे क्षेत्र में पड़ता है, ये विवादित क्षेत्र है, तब भी नहीं बताया था, ठीक है। इसीलिए शायद कि डिस्पाइट चाइनीज़ क्लेम, ठीक है, GEF काउंसिल रिजेक्टेड द चाइनीज ऑथराइजेशन एंड पास द फंडिंग टू द भूटान, ठीक है। इसीलिए कि चाइना मतलब GEF काउंसिल जी भी है, उसने भी ये चीज़ को नहीं माना और फंडिंग पास कर दी, ठीक है। तो ये वाली बात है कि चाइना की बहुत बुरी नीति रही है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र को हड़पने की, और हड़प नीति के अनुसार ही है सो आज है सो अरुणाचल प्रदेश को दिखा रहा है अपने मैप पे, कल से भूटान के इस क्षेत्र को दिखा रहा है, और ना जाने कल के डेट में है सो जिस तरीके से तिब्बत को हड़प लिया, ठीक है, इलीगली अभी हड़पा हुआ है कि भूटान को भी हड़प ले। तो ये इसकी बहुत गंदी नीति रही है, और ये एक्चुअली में देखिए दोस्तों, ये कारण क्या है ये ऐसा करने का चाइना को। अभी जस्ट हाल फिलहाल में स्टैंड ऑफ हुआ है लद्दाख में, जो स्टैंड ऑफ हुआ है गलवान वैली में। तो आखिर है सो लास्ट में है सो इतने सारे प्रेशर्स पड़े इंटरनेशनली, जो प्रेशराइज हुआ चाइना, और इकोनॉमिकली जो हमने उसे आर्थिक मोर्चे पे घेरने की कोशिश की, जिसके द्वारा है सो अंततः उसको क्या होना पड़ा कि पीछे हटना पड़ा, कि 2 किलोमीटर है सो वो पीछे हटी है, बैक हुई है। आखिर उस एरिया में यहाँ तक मान लीजिए 2 किलोमीटर अंदर घुस आया। कल के डेट में वो बताने लगता कि भाई अब मान लीजिए कि हमारा बॉर्डर टेंशन यहाँ से है और 2 किलोमीटर अंदर आ गया, तो अगर आप है सो यहाँ से बोलोगे कुछ पीछे हट जाए तो यहाँ का टेंशन तो ख़त्म हो गया। तो उसके हड़प की नीति का एक ये हिस्सा है ऐसा करना, ठीक है, किसी भी देश को। और ऐसा है सो बहुत सारे देशों के साथ उसका विवाद चल रहा है। तो यही वो मेन मुद्दा रहा है कि आज के डेट में है सो चाइना है सो इसको क्लेम कर रहा है इस एरिया को, कल के डेट में बोलेगा पूरा भूटान ही हमारा है, ठीक है। तो चाइना की तो हड़प नीति ही रही है कि किसी भी टेरिटरी को अपना बता देना, फिर बाद में उसको हड़प लेना। जैसे कि आज के डेट में है सो ये तिब्बत जो हुआ, तिब्बत है सो उसको इलीगली है सो ऑक्युपाइड कर लिया है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आज के डेट में है सो इंडिया के साथ गलवान वैली में है सो नाटक कर रहा है। तो भैया ये कारण है, ये ऐसा करने के पीछे एक ही रीज़न है कि बस वो
किसी भी तरीके से है सो इंडिया को है सो आर्थिक मोर्चे पे भी घेरना चाह रहा है। और दूसरी बात क्या, आज के डेट में जो कोविड-19 का जो प्रकोप आया है, इतना ज़्यादा बढ़ा है, आखिर सब लोग तो बोल रहे हैं, सारी कंट्रीज़ बोल रही हैं कि चाइना ने ही इसकी उत्पत्ति की है। तो इन सारे से भी बचने के लिए है सो अभी है सो चाइना के पास कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। तो वो सोच रहा है कि भाई किसी तरीके से बॉर्डर टेंशन क्रिएट करके हम किस तरीके से लोगों का ध्यान जो है सो कंट्रीज़ का इधर भटका दें। तो आखिर कुछ भी कर ले, इससे कुछ होने जाने को है नहीं। आखिर आप कितना भी आग दिखा लो चाइना, इससे कुछ होने जाने को नहीं है, ठीक है। आप झूठ मूठ का है सो एक बॉर्डर टेंशन क्रिएट ही कर सकते हो, बाद में कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि अभी है सो चाइना के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तो नहीं होता खंबा नोचे, तो उस तरीके से वो बस खंबा नोचने का काम कर रहा है चाइना आज के डेट में, ठीक है। और बात रही भैया भूटान की, तो भूटान बहुत अच्छी कंट्री रही है, इसके सारे रिलेशन सारे कंट्रीज़ के साथ बहुत बेहतरीन रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है सो हमारे पीएम के द्वारा ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी वहाँ चालू किए गए हैं, ठीक है। आज के डेट में है सो हमारे पीएम ने है सो सख्त कह दिया है कि भैया कुछ भी करोगे, इस तरीके की टेंशन क्रिएट करोगे तो हम तो पीछे हटने वाले हैं नहीं। और अचानक इन्होंने गलवान वैली में है सो जा कर के है सो जायज़ा लिया हर एक चीज़ का, और वहाँ पर अपने सोल्जर्स का है सो हौसला अफजाई की, और आखिर लास्ट में ये संदेश दिया चाइना को कि भैया वो पुराना वाला भारत है नहीं हम, ठीक, किसी भी तरीके से। ये एक्चुअली में जो किया जा रहा है ना, भारत को एक तरीके से टेंशन देने का ही काम किया जा रहा है। और टेंशन देने के लिए चूँकि जान रहा है कि आज के डेट में हम है सो भूटान के साथ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इसका इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा? आखिर पड़ोसी देश है हमारा, बहुत ही नज़दीकी है, तो इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा इंडिया पे। तो इसलिए ये कुछ नहीं है, बस इंडिया को अफेक्ट करने की कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा, चाहे हर एक तरफ से हो, हर एक मोर्चे पे हो। तो इंडिया यहाँ पर डरने वाला है नहीं भैया, आप लोग को ऐसे भी है शायद डर के है सो 2 किलोमीटर्स आखिर आप बैक जाना पड़ा एट लास्टली, ठीक। आपके पास कोई उपाय नहीं है, आप करोगे क्या, ठीक है। तो इसलिए ये बॉर्डर टेंशन क्रिएट किया जा रहा है दोस्तों। तो ये जो इशू था यहीं तक था, और बाद बाकी ऐसे भी है सो ग्लोबल इन्वायरमेंट जो फैसिलिटी की जो काउंसिल है उसने इसको रिजेक्ट कर दिया, चाइना का जो ऑथराइजेशन था। अब देखिए आगे नेक्स्ट है सो क्या होता है, ऐसे कुछ होने जाने को है नहीं इसमें। और हम कुछ फिर आएंगे हम नए वीडियोस में दोस्तों, कुछ इस तरह के कुछ नए इश्यूज़ को लेकर के डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों चैनल पे आने के लिए। थैंक यू वेरी मच।